मेरी बात एक बार दिमाग खोल के सुनना, थोड़े से इमोशंस को साइड रख के सुनना, क्योंकि आई होप अब तक तुम स्टेबलाइज हो गए होगे और रियलिटी को फेस करने के लिए तैयार होगे। अगर जो भी पेपर आया है 2025 का, मैं अगर तुम्हें अभी सॉल्व करने के लिए दे दूँ ना, तुम्हारे जितना भी स्कोर आ रहा है तुम्हारा उससे बेटर आएगा, पक्का। 3 ही घंटे मिलेंगे। तुम ये चीज़ जितनी लेट करोगे समझने में कि ये जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ एक फैक्टर पे एग्ज़ाम बेस्ड नहीं है कि तुम्हें कितना आता है, तुमने कितना पढ़ लिया है। पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी भाई, इसके अलावा तो चारा ही नहीं है, मेहनत के का कोई अल्टरनेटिव है नहीं दुनिया में। मैंने शुरू से बोलना स्टार्ट करा था कि प्लीज़ प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपने आप को काम रखने में, कंपोज रखने में मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, योगा करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत लेट रियलाइज़ करी। मेरे पास जब सिर्फ और मैं तुम्हारी ही स्टेट में थी अभी, जो तुम स्टेट में हो कि मुझे नहीं पढ़ना, मेरे को कुछ नहीं करना, ये वो। मैंने इस चक्कर में इतने महीने वेस्ट कर दिए। जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप में सिलेक्शन नहीं हुआ था, बहुत कम मार्क्स से रह गया था। बहुत सारे तुम में से ऐसे बच्चे होंगे, तुम्हें बहुत लग रहा होगा जिसके 550 है, 520 है, मुझे नहीं पता क्या कट ऑफ जाएगी, पर डेफिनेटली काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने वाली है। तुम सबको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कम मार्क्स से रह गया, मेरा पढ़ने का मन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। शायद तुम बहुत बाद में जाके ये चीज़ डिसाइड करते हो। आई एम नॉट देयर टू टेक एनी डिसीजन ऑन योर बिहाफ। तुम्हें जो डिसीजन अपनी ज़िंदगी के लिए लेना है, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी लाइफ है। पर अगर तुम बहुत बाद में भी जाके लेते हो, तुम ये चीज़ रियलाइज़ करोगे, जो कि मैंने भी रियलाइज़ करी, सिर्फ पढ़ाई से अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ धसी पड़ी है ना, चाहे तुम कुछ कर लेना, नहीं होगा। मैंने पिछली साल भी कहा था कि ठीक है भाई, पेपर आसान था, बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं बच्चों के, मैटर ये नहीं करता। मैटर करती है कि तुम्हारी रैंक कितनी है। इस साल उस नंबर पे इतनी रैंक है, इस साल उस नंबर पे इतनी रैंक है। तुम ये प्रेजुडिस मत लेके जाओ कि मुझे 650 ही लेने हैं तभी सिलेक्शन होगा। हो सकता है अगला पेपर मुश्किल आ जाए, हो सकता है अगला इससे भी मुश्किल आ जाए या आसान आ जाए। यहाँ से स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि दीदी मेरे तो 650 नहीं आ रहे, 650 नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई, मेहनत करनी हमारे हाथ में है, ना कि ये कंट्रोल करना कि पेपर कैसा आने वाला है। हमें हर पेपर के लिए तैयार होना चाहिए, चाहे मुश्किल आए, चाहे आसान आए, चाहे कैसा भी आए, दुनिया जहाँ से कैसा भी पेपर आए, हमें तैयार होना पड़ेगा उसके लिए। तुम किसी और पे ये ब्लेम नहीं डाल सकते कि तुमने ऐसा पेपर क्यों दे दिया। वो तो पेपर हर किसी के लिए सेम दे रहे हैं ना। हाँ, ये गलती है कि भाई तुम्हें थोड़ा सा पहले बताना चाहिए, कुछ सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दो, कुछ कर दो ताकि बच्चे प्रिपेयर हो जाए। पर जो भी सिचुएशन है वो ऑल ओवर इंडिया हर एक बच्चे के लिए सेम है। अब इस चीज़ से कम जो 12th में है, ड्रॉप ले रहे हो नहीं ले रहे हो वो तो अलग बात है, ठीक है, उन बच्चों की। तो कम से कम जो 12th में है वो इस बात से ये सीख ले लो कि हमें हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा इस पेपर में बैठने के लिए, चाहे फिर वो पढ़ाई से हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, हर एक चीज़ से। मैंने भी मेडिटेशन बहुत लेट स्टार्ट करी थी, पर मुझे उसका इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिखा, एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो, सच बता रही हूँ। उन वीडियोस पे बहुत कम व्यूज़ आते हैं मुझे पता है, पर फिर भी मैं वो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो एक बच्चा मेरी ये बात समझेगा, इस चीज़ को अप्लाई करेगा और उसको दिखेगा रिजल्ट। आई नो बहुत इमोशनल स्टेट में हो तुम लोग, चाह के भी मैं तुम्हारा दुख नहीं ले सकती। थोड़ी सी अपने को प्रैक्टिकलिटी लाइफ में लेके आनी पड़ेगी, चाहे कुछ हो जाए। थोड़ी देर बैठ के रो लो, कोई बात नहीं, कोई नहीं रोक रहा तुम्हें, दुखी हो लो, कोई बात नहीं, पर दोबारा से खड़ा होना पड़ेगा। लाइफ तो जीनी पड़ेगी, आगे तो चलना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, उससे हमें कुछ ना कुछ सीख लेनी है। सोच के बैठ जाना है यार मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, ये सोचोगे तो और बुरा होगा, सच बता रही हूँ। ये चीज़ें मैंने करके देख रखी हैं, नहीं करोगे तो ज़्यादा सुखी रहोगे मेरे ख्याल से। शायद हम इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि जब इंसान कुछ एक चीज़ एक्सपेक्ट करके जाता है कि ये चीज़ ऐसी होने वाली है और वो वैसी नहीं होती, कुछ अलग हो जाती है, तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, है ना। वो दिक्कत हर एक बच्चे के साथ है, तो तुम अपना मोराल डाउन इस वजह से तो मत करो। कहीं शायद हमने कुछ दिक्कत छोड़ी है, या तो हमने अपने आप को मेंटली इस तरीके से ट्रेन नहीं करा कि कैसा भी पेपर आ सकता है, मुश्किल भी पेपर आ सकता है। हम ऐसा प्रेजुडिस लेके गए थे कि 3-4 साल से बहुत आसान पेपर आ रहा है तो आसान ही पेपर आने वाला है ना।
हमें उस चीज़ को सोचना चाहिए और मुझे बता देना कि आगे फ्यूचर का तुम लोग क्या सोच रहे हो। उसी हिसाब से मैं मतलब लाइक डू यू वांट अभी थोड़ा और मोरल सपोर्ट, या तुम क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो चैनल से, या फिर तुम आगे का लाइक ठीक है दीदी जो भी हो गया सो हो गया, वी नीड टू फोकस आगे कि हमें 26 में क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरीके से तैयारी करनी है। आई एम इन टच ऑफ अ लॉट ऑफ टीचर्स, बच्चे सब। सो लेट मी नो हाउ यू वांट टू प्रोसीड फर्दर, क्योंकि आगे तो लाइफ में देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि यहीं पे बैठ के रो रहे हैं, ठीक है 2-4 दिन 5 दिन रो लो यार, कोई बात नहीं, उसके बाद तो आगे चलना ही पड़ेगा ना। तो मुझे बताओ व्हाट थिंग्स आर यू एक्सपेक्टिंग, व्हाट थिंग्स यू वांट फ्रॉम दिस चैनल, व्हाट थिंग्स यू वांट फ्रॉम मी, है ना। होप यू आर फाइन, आई होप यू आर फाइन। एक टाइम के बाद तो आंसू भी सूख जाते हैं, एंड आई नो लाइफ इज टफ, इट विल गेट टफर, ट्रस्ट मी। दीदी यही नहीं हैंडल हो रहा, आगे तो क्या होगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और करेंगे, झुक जाएंगे किसी चीज़ से, चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी दिक्कत आ जाए, झुकेंगे नहीं। अगर तुम मुझसे जुड़े हुए हो भाई, नहीं रुकना नहीं सिखाया ना मैंने, किसी में बोला है मैंने किसी भी वीडियो में कि बस छोड़ दो, नहीं तुम ये करो या कुछ और करो। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टीचर्स डिमीनिंग अदर डिग्रीज, नहीं चाहे फिर वो कोई भी डिग्री हो, BDS हो BMS हो, अगर तुम वो चीज़ भी लेते हो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। बस इतना सा फ़र्क है, मेहनत उसमें भी कम नहीं है। हाँ तुम अगर भाग के जा रहे हो कि मैं NDA से एस्केप कर लूँ या मैं इस चीज़ से एस्केप कर लूँ, एस्केप वहाँ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। या तुम सुसाइड के थ्रू एस्केप करना चाह रहे हो, एस्केप वहाँ भी नहीं मिलेगा, एस्केप नहीं मिलेगा। हार्डशिप से एस्केप नहीं मिल सकता, चाहे तुम कहीं पे भी चले जाओ। पर डिग्री वो बुरी नहीं है, डिग्री कोई भी बुरी नहीं है, मेहनत करोगे तो स्काई इज द लिमिट फॉर एनीथिंग। तो ब्लाइंडली बस इस चीज़ में कि ठीक है भाई हाँ ठीक है कोर्स बेचना है या कुछ भी बेचना है या जो भी है कि तुम और चीज़ों को वो करो। अगर इंसान की बिल्कुल मेंटल हेल्थ बिल्कुल डाउन द ड्रेन जा चुकी है और उस चीज़ उसको ना मतलब समझ रहे हो किसी और चीज़ में एक रे ऑफ होप दिख रही है, तो उसे ये मत कहो कि नहीं यार इससे तो तेरा फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला भाई, मैं करा देती हूँ, इंटरव्यू करवा देती हूँ। जो BMS करे हुए BDS करे हुए लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई पैरामीटर नहीं है मापने का। मैं ये मानती हूँ कि उस चीज़ को ना लोग हमेशा एक साइड ऑप्शन की तरह देखते हैं। एक ऐसा नेग्लेक्टेड कोई चीज़ होती है जो कि दूसरा ऑप्शन होता है किसी का, तो उस पर इतनी ज़्यादा मुझे लगता है मन से मेहनत नहीं करी जाती। इस वजह से भी उसमें रिज़ल्ट आना काफ़ी मुझे मुश्किल लगता है। वरना मैं तो चाहती थी फर्स्ट ड्रॉप के बाद मुझे NIA या BHU मिल जाए BMS में, मुझे नहीं मिला क्योंकि उसमें 620-630 वाले बच्चे लेके बैठे हैं। तू लेके बैठे हैं, पागल है वो, मूर्ख है। पागल कोई नहीं है, बस तुम्हारा नज़रिया थोड़ा सा अलग है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम ये लो वो लो, मैं किसी चीज़ के लिए तुम्हें मोटिवेट नहीं करी, आई एम जस्ट गिविंग यू अ न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट। मैं कभी किसी को ये नहीं कहती कि तुम्हें यही करना चाहिए, नहीं भाई। तुम एक अलग इंसान हो, मैं एक अलग इंसान हूँ, हर बंदा अलग इंसान है, पर हमारी शायद डिफ़िकल्टीज़ सेम ही है। मैं भी तुम जिस सिचुएशन में आज हो मैं भी वहीं पे बैठी थी। तो जो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में अभी चल रही हैं, जो थॉट्स तुम्हें अभी आ रहे हैं, वो मुझे आ चुके हैं। मैं उस चीज़ से निकल चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम क्या फील कर रहे हो। किसी के भी इन्फ्लुएंस में इतना जल्दी मत आओ। इफ़ यू वांट टू टेक सम टाइम आउट, तुम लो और तुम ये चीज़ देखो तुम्हारी अंदर से गट फीलिंग क्या कहती है। तुम्हें कोई अभी ये बोलेगा तुम इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाओगे, अभी कोई वो बोलेगा तुम उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाओगे। ये ऐसे ऐसे चलता ही रहेगा। आज तुम्हें इसकी बात ठीक लग रही है, आज तुम्हें उसकी बात ठीक लग रही है। एक खुद का मन होता है ना कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है या ये मुझे चीज़ नम नहीं करनी है। और तुम ये सोच रहे हो ना कि मैंने अगर ये नीड छोड़ दिया तो क्या मैं रिग्रेट करूँगा? नहीं करेगा भाई, तू नहीं करेगा। क्योंकि ड्रॉप का डिसीजन ये कोई आसान डिसीजन नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है ना इसे कि ले ले भाई ले ले। नहीं है, सच में नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पर अगर ठान ले कि करना है तो वही चीज़ बहुत आसान है, पर बेमन से बहुत मुश्किल है। मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर तुम बेमन से कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, वो चीज़ बहुत मुश्किल है करनी। मन से अगर ड्रॉप ले रहे हो तो बहुत आसान है। 1 साल काटना ना ऐसे कि डिप्रेशन में पड़े हैं, बड़ा मुश्किल से एक एक चीज़ ऐसे रो रहे हैं, यार नहीं हो रहा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। नीड टू टेक दिस डिसीजन फ्रॉम अ वेरी काम माइंड।
और ये नहीं कि 1 सेकंड में, स्प्लिट सेकंड में डिसीजन ले लिया। आराम से बैठो, मम्मी पापा के पास बैठो। टू ऑल दोस्त जिनके पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं ना, थोड़ा स्टैंड पॉइंट बताओ कि मैं ये सोच रहा हूँ, उनका भी सुनो। वो भी तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा ही चाहते हैं, खराब नहीं चाहते। अगर तुम उन्हें ये समझाओगे ना कि पापा मैं नहीं कर सकता, मेरे से अब होगा ही नहीं, मेरा मेंटल बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुका है इस चीज़ पे, मेरे से नहीं होगा, मैं कुछ और चीज़, नई चीज़ में शुरुआत करता हूँ, शायद उसमें मेरा कुछ अच्छा हो, उसमें मैं मेहनत करूँगा, मैं मेहनत करने से थोड़ी पीछे हट रहा हूँ। उन्हें भी ये चीज़ समझाओ और उनकी भी बात समझो। उनसे बच के, उनसे लड़ाई झगड़ा करके इस सब से कुछ भी नहीं होगा। शांत शांत, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।